हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं 9th का फर्स्ट चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रो। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका नंबर सिस्टम। कि इसके अंदर आपको सारे पहले तो नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं अभी 2 मिनट में आपकी सारी नॉलेज को अपडेट कर दूंगी। लेट अस सी दैट। सबसे पहले हम जब भी स्कूल में गए तो हमें नेचुरल नंबर्स पढ़ाए गए। ठीक है, कि 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके हम काउंटिंग करते हैं। तो उन सारे नंबर्स को क्या नाम दिया गया? नेचुरल नंबर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद में हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया होल नंबर्स के साथ कि अगर हम उन नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को भी ले लें तो वो हमारा कौन सा टाइप ऑफ नंबर बन जाता है? दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स के बाद हमें धीरे धीरे लेके जाया गया इंटीजर्स के पास। ये देखो, ये स्टेप वाइज ऐसे ही नोट डाउन करने हैं आपको कि सबसे पहले नेचुरल्स आए, उसके बाद में होल पढ़ाए गए और उसके बाद में इंटीजर्स पढ़ाए गए। और इंटीजर्स में क्या बोला गया कि जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो होता है उतने ही हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो वो सारे आ गए हमारे इंटीजर्स के अंदर। और इंटीजर्स जैसे ही हमने ख़त्म किया, हमें सिखाया गया एक नया टाइप ऑफ नंबर, रैशनल नंबर, कि वो p/q फॉर्म का होता है जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप के इसके अंदर भी हम क्या करते हैं? पॉजिटिव भी लिखते हैं और नेगेटिव्स भी लिखते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारे नंबर्स को 1 बाय 1 इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और ये सारे नंबर्स को लेके ही हमारा नंबर सिस्टम बना है। करेक्ट? तो अभी तक के लिए आपके ये 4 की नॉलेज होना ज़रूरी है इस वीडियो के लिए, और इस इंफॉर्मेशन, इस एक्सरसाइज को करने के लिए इट इज़ मोर देन इनफ। तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए उन्होंने फर्स्ट ही एग्जाम्पल दिया आपको कि बताओ कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स। अब इसको ध्यान में देना है आपको, इनका ऑर्डर, कि इनका ऑर्डर कैसा है। कि अगर तो वो नेचुरल के बाद होल की बात करते हैं, होल के बाद इंटीजर और इंटीजर के बाद रैशनल, तब उस हिसाब से आप इसे ट्रू और फॉल्स बोलेंगे। क्योंकि बैकवर्ड इट इज़ नॉट ट्रू। अगर वो बैकवर्ड आपको क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट, तो वो इट इज़ नॉट ट्रू। लेकिन वो इसी ऑर्डर में आपको स्टेटमेंट पूछता है, देन इट इज़ ट्रू। तो वो चेक करते हैं हम फटाफट से। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब वो क्या बोलना चाहता है? आपका हर एक होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं, बिकॉज नेचुरल नंबर हमने 1 से शुरू कर दिए थे और होल नंबर हमें 0 से शुरू करवाए गए थे। ठीक है, तो हर एक होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। सो दिस इज फॉल्स। ये मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर वो आपको रिवर्स ऑर्डर पूछता है तो वो सारी स्टेटमेंट्स क्या रहेंगी? फॉल्स। लेकिन अगर वो सही ऑर्डर में पूछता है वो रहेंगी ट्रू। तो सेकंड देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर हमारा रैशनल नंबर है? यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि वो सारे इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब उसने रिवर्स पूछा कि हर रैशनल नंबर हमारा इंटीजर हो सकता है। सो दिस इज नो। ठीक है, दिस इज फॉल्स। रिवर्स ऑर्डर इज नॉट ट्रू, लेकिन अगर सही ऑर्डर है तो वो ट्रू। तो इस ऑर्डर को ध्यान रखेंगे। कोई भी स्टेटमेंट्स हम आ जाए आपको ट्रू और फॉल्स के लिए, तो ये ऑर्डर को आपको रिमेंबर करना है। यू कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट इज फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स देने हैं। अगर आपने 8th को अच्छे से स्टडी किया था तो उसमें आपको एक फॉर्मूला दिया गया था कि 2 नंबर्स के बीच में हम कैसे अलग से नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन यूज दैट कंसेप्ट ऑल्सो अगर आपको वो आता है। लेकिन वो एक नंबर निकालना हो तो ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया और नंबर आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करने हैं? वी हैव टू राइट 5 फॉर्मूलाज। मतलब अगर वो कंसेप्ट यूज करेंगे तो हमें 5 टाइम्स हर एक नंबर के अंदर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम वो देखेंगे। जितने भी हमें नंबर्स फाइंड करने के लिए दे दिए, हम क्या करेंगे? उसका +1 कर लेंगे और उसी +1 वाले नंबर को इन दोनों का डिनोमिनेटर बना देंगे। हाउ टू डू दैट? पहले तो चेक करो, वी हैव टू फाइंड 5 नंबर्स। दैट मीन्स हमें 5 + 1 करके 6 मिल जाता है।
ठीक है। अब हमें गिवन नंबर्स का डिनोमिनेटर 6 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? 1 का क्या मतलब है? इट कैन बी रिटन एज 1/1, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। अगर हमें डिनोमिनेटर 6 करना है तो हमें ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सो इट इज 6/6। और सेम चीज हमें क्या करनी है? दूसरे नंबर के साथ करनी है। इट इज 2, अगर हम 2 के नीचे 1 लगा दे, इट इज द सेम थिंग। और इसका डिनोमिनेटर हमें करना है 6, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। 6 2 = 12 और नीचे आ गया हमारे पास 6। अब आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लीजिए 6 से लेके 12 के बीच में हमारे पास कितने नंबर्स आते हैं? 7 8 9 10 11। टोटल आ गए हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, आंसर लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे? 7 8 9 10 11। और सबका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? वी हैव 6 इन द डिनोमिनेटर। अब हम चेक कर ले कि ये हमारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं, फ्रैक्शन वाले, जिनका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, कई बार आप क्या करेंगे, अपना आंसर मैच करने का ट्राई करेंगे कि बुक के अंदर आर दीज आंसर्स और हमारे आ रहे हैं थोड़े डिफरेंट आंसर्स। इट इज़ नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे रैशनल नंबर है इन दो के अंदर। तो आपका जो भी आंसर आता है इट विल बी करेक्ट। ओके, सो इसी हिसाब से हम एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगर हमें नंबर दे दिया फ्रैक्शन के अंदर, तब हम उसके अंदर कैसे फाइंड आउट करें। तो प्रोसीजर सेम रहेगा। 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। यू विल डू 5 + 1। 5 + 1 = 6। ठीक है, 5 + 1 हमारे पास 6 आता है, तो हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ऊपर नीचे दोनों 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। नेक्स्ट 6 3 = 18/30। सिमिलरली दूसरे नंबर को भी सॉल्व कर लेंगे। 5/4 मल्टीप्लाई बाय 6/6, 6 4 = 24/30। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम न्यूमरेटर्स के बीच के नंबर्स लिख सकते हैं। क्या आएंगे 18 से लेके 24 तक? 19 20 21 22 23। ठीक है, बीच वाले लिखने हैं हमें, करेक्ट। सो इसके नीचे डिनोमिनेटर्स आर ऑल 30। सबके डिनोमिनेटर्स क्या है हमारे पास? 30। और काउंट करें तो हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स मिल गए बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करके आप हम अगले भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे सॉल्व करते हुए या रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कोई भी क्वायरी आती है, कोई भी डाउट आता है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर दैट। प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोस। आज के लिए हैव अ नाइस डे।